तो आज हम बात करेंगे डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है। देखिए, हम बात करते हैं जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें ऑर्डर क्या होगा? जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही दरअसल उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 4x d2y बाई dx dx स्क्वेयर प्लस 5 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। लेट्स से ये मैंने एक ऐसे ही फर्जी सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। तो इसमें देखिए व्हाट इज द ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर मैंने जैसे पहले बताया, ऑर्डर क्या होता है अगर मैं उसको सेंटेंस में लिख दूं तो वो, या एक डेफिनेशन के तौर पे आपको बता दूं तो होता है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर इन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मुराद हुआ, क्या मतलब हुआ कि अगर आप देखें तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव आपका, और ये थर्ड डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ? हाईएस्ट डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है? थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है? ऑब्वियसली थर्ड। तो क्या है वो? थर्ड। तो इसका मतलब है ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो किस ऑर्डर की है? थर्ड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3। इसी तरह से अभी हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने ऑर्डर की तो बात कर ली, डिग्री क्या होती है। अभी मैं बात करूंगी जो डिग्री ऑफ, देखें डिग्री चलिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें अब ये ऑर्डर अगर आप देखें, जैसे इसी एग्जांपल में देख लें, तो इसमें आप देखें कि जो मैंने थर्ड डेरिवेटिव इस्तेमाल किया, इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव इस्तेमाल किया, फर्स्ट डेरिवेटिव इस्तेमाल किया, लेकिन किसी भी डेरिवेटिव की पावर 1 से ज्यादा नहीं है। तो जो डिग्री होती है, डिग्री दरअसल होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, HIGHEST, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या मतलब हुआ कि जो भी आपकी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, तो आपको ज्यादा बात समझ आ जाएगी। फर्ज करें मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी d3y बाई dx स्क्वेयर, सॉरी dx क्यूब, और इसकी पावर में डाल देता हूँ यहाँ पे 2 माइनस d2y बाई dx स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 3। अब इसकी डिग्री क्या है? मैंने बात की कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सबसे पहले तो हम ये ढूंढेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, और ये थर्ड डेरिवेटिव है। इसका मतलब है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसमें क्या है? थर्ड डेरिवेटिव है। इसका मतलब है इसकी पावर चेक करें, इसकी पावर यहाँ पे कितनी है? 1। इसका मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 2। इसकी डिग्री क्या होगी? 2। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो जैसे ऑर्डर हम पहले बात कर चुके हैं, ऑर्डर इसका क्या है? 3। क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव यूज हो रहा है वो कौन सा है? थर्ड। और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर डिग्री कहलाती है, तो लिहाजा डिग्री इसकी क्या हुई? 2 हुई। तो ये है जी दरअसल मतलब हमारा जो, जब हम बात करते हैं कि डिग्री या ऑर्डर। अब अक्सर आप देखें, जैसे मैं एक और कॉमन सी एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं कहता हूं जी चलें एस जो है वो एक फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो है वो टाइम के लिहाज से अगर आप देखें, ठीक है, डिस्टेंस अगर एक टाइम का फंक्शन रख दिया जाए, ठीक है, तो हम जाहिर है उसको स्टडी करेंगे किस तरह से कि चलें जी एस ऑफ टी, तो फिर हम बात करते हैं चले जी को आपने सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया था तो डी एस बाय डी टी, चूंकि जो डिफरेंशियल है, यानी जो डिफरेंशियल है वो रेट ऑफ चेंज की बात करता है, तो डी एस बाय डी टी आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया 60,
ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो दरअसल ये क्या हो गया, अब ds बाई डी टी, पहले क्या था, सिर्फ डिस्टेंस था किसी भी टाइम के अंदर, अब ds बाई डी टी क्या है, चेंज, यानी चेंज इन डिस्टेंस और टाइम के लिहाज से चेंज। ठीक है, इसी तरह से ये अब फर्स्ट ऑर्डर है। अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लूं, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो आप देखें ये बन जाएगा d2s बाय डी टी स्क्वेयर। ठीक है, अब ये बता रहा था स्पीड को, ये क्या थी हमारे पास, क्या थी, स्पीड, ये क्या शो करी है, स्पीड। अब अगर d2s बाई डी टी स्क्वेयर करेंगे, ठीक है, और इस केस में वो क्या बन रहा है, जीरो, इस केस में क्या बन रहा है, जीरो, चूंकि आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। इसका मतलब है इस केस में ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव लिया तो आपने क्या बन गया, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब यहां पे देखें ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है सेकंड डेरिवेटिव। अब आप इसको किसी एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें कुछ खास कंडीशंस के अंदर, तो जाहिर है अगर उसमें सेकंड डेरिवेटिव भी इस्तेमाल किया जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी इस्तेमाल किया जाए, तो वो एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, टू, बिकॉज अब सेकंड डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि सेकंड डेरिवेटिव की अगर आप पावर वन ही लेते हैं तो उसकी डिग्री भी क्या होगी, वन होगी।